चाहत तू ही फसाद हो। तुम सिर्फ मोहब्बत डिजर्व करती हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? लेकिन मेरी एक शर्त। I love you। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सादगी से हो। सारी मंजूर है ना, कह रहा हूँ। सादगी से? तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर शर्त मंजूर है। हाँ मंजूर है, लेकिन सेहान, क्योंकि एक काम ही इतना इम्पोर्टेंट था। रिलैक्स लग रही हो काफी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देखता हूं ना, तो सब पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। रिलैक्स्ड हूँ। फैसला जो कर लिया है। गुड। सयान को बता दिया? तो वजह नहीं पूछी उसने? नहीं, वो खुशी इतना था, मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी। What? Are you mad? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उसकी कंडीशन जानती हो ना? मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ सेहान और उसकी खुशी। That's it। और तुम्हारी जिंदगी? I've realized कि वो भी सेहान के साथ ही है, वरना नहीं। सेहान नहीं तो कुछ भी नहीं। कल को जब वो वाकई नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? और प्लीज। हाँ, तुम्हें मेडिकेशन देनी है। ये तुमने अभी खानी है और ये वाली नाश्ते के बाद। बाबा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, खुद ले लेता यार। मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना, आप बहुत चेंज हो गए। बाबा इतनी सारी मेडिसिन, आप तो कह रहे माइनर सा मसला मैं ठीक हो जाऊंगा। ये जब तक तुम्हारी सर्जरी नहीं हो जाती। प्लीज जल्दी करें ना। मैं हो जाएगी। पापा सर्जरी कब होगी मेरी? मैं रोज इतनी सारी मेडिसिन नहीं खाऊंगा यार। तुम ऐसी बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम अपने आप को खुद हर्ट कर रही हो। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। It's my life and it's my decision. I have the right? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं हाँ कर चुकी हूँ। तुमने सयान को बताया उसकी कंडीशन के बारे में? नहीं, और ना ही मैं और उसके बाबा उसे बताएंगे। एटलीस्ट जब तक डोनर नहीं मिल जाता तब तक तो नहीं। Have you completely lost it? सयान को ये बात मैं खुद बताऊंगा और फिर मैं देखता हूं उसकी सच्ची मोहब्बत कहां जाती है। वो तुम्हें छोड़ देता है या तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी भर का रोक देता है। और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पेशेंट से उसकी करंट कंडीशन तुम छुपा रही हो। दिस इज मॉरली रॉन्ग। डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। और ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा ही होगा। Do you understand? तुम प्लीज उसे कुछ मत बताना। I beg you, प्लीज। तुम्हें पता है अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया ना तो वो पहले ही खत्म हो जाएगा। हेलो हेलो। हाय। बिल्कुल ठीक। कहीं जा रहे हो क्या? तुम सिर्फ मोहब्बत डिजर्व करती हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? लेकिन मेरी एक शर्त। I love you। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सादगी से हो। सारी मंजूर है ना, कह रहा हूँ। सादगी से? तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर शर्त मंजूर है।
हाँ मंजूर है, लेकिन सेहान, क्योंकि काम ही इतना इम्पोर्टेंट था। रिलैक्स लग रही हो काफी। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देखता हो ना, तो सब पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। रिलैक्स्ड हूँ, फैसला जो कर लिया है। गुड। सयान को बता दिया? तो वजह नहीं पूछी उसने? नहीं, वो खुशी इतना था, मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी। What? Are you mad? ये क्या कह रही हो तुम? तुम उसकी कंडीशन जानती हो ना? मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ सेहान और उसकी खुशी। That's it. और तुम्हारी जिंदगी? I realized कि वो भी सेहान के साथ ही है, वरना नहीं। सेहान नहीं तो कुछ भी नहीं। कल को जब वो वाकई नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? औरंग प्लीज। हाँ, तुम्हें मेडिकेशन देनी है। ये तुमने अभी खानी है और ये वाली नाश्ते के बाद। बाबा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, खुद ले लेता यार। मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना, आप बहुत चेंज हो गए। बाबा इतनी सारी मेडिसिन, आप तो कह रहे हैं माइनर सा मसला मैं ठीक हो जाऊंगा। ये जब तक तुम्हारी सर्जरी नहीं हो जाती। प्लीज जल्दी करें ना। मैं हो जाएगी। पापा सर्जरी कब होगी मेरी? मैं रोज इतनी सारी मेडिसिन नहीं खाऊंगा यार। तुम ऐसी बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम अपने आप को खुद हर्ट कर रही हो। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। It's my life and it's my decision. I have the right? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। मैं हाँ कर चुकी हूँ। तुमने सयान को बताया उसकी कंडीशन के बारे में? नहीं, और ना ही मैं और उसके बाबा उसे बताएंगे। एटलीस्ट जब तक डोनर नहीं मिल जाता तब तक तो नहीं। Have you completely lost it? सयान को ये बात मैं खुद बताऊंगा और फिर मैं देखता हूं उसकी सच्ची मोहब्बत कहां जाती है। वो तुम्हें छोड़ देता है या तुमसे शादी करके तुम्हें जिंदगी भर का रोक देता है। और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पेशेंट से उसकी करंट कंडीशन तुम छुपा रही हो। दिस इज मॉरली रॉन्ग। डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। और ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम प्लीज उसे कुछ मत बताना। आई बेग यू प्लीज। तुम्हें पता है अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया ना तो वो पहले ही खत्म हो जाएगा। हेलो। हाय। बिल्कुल ठीक। कहीं जा रहे हो क्या? अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए सेहान को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की एलिफ के इंतज़ार में बैठा हुआ होता है। लेकिन एलिफ को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर एलिफ भी आ जाती है। तो फिर लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि आएँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई खता कर दी है या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही और मेरी खबर भी नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लड़के के डॉक्टर ने और उसके बाप ने उसको सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी होती है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकिन वो लड़की फिर ये बात उस लड़के को नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सब लोगों ने उससे ये बात छुपाई होती है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है, मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें खुद से ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ और तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है ताकि मैं उस परेशानी को दूर कर सकूँ। लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर दिया है।
यही वजह है कि तुम मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही हो, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देती हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे सकी। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मेरे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकी। ये कोई बहाना नहीं है, मुझे पता है कि वजह कोई और ही है, तो तुम मुझे वजह बता दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कोई वजह नहीं बताती और चुप करके यहाँ पर खड़ी हुई उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे बार बार उसकी वजह पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बता रही होती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस लड़की ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया जो उस रात हुआ था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और वो ये सोच रहा होता है कि लगता है अब उस लड़की का उससे भरोसा उठ गया है। जैसे उसने पहले शादी नहीं की उसके साथ, वैसे ही अब उसे लग रहा है कि वो दोबारा नहीं करेगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों वक्त बार बार मांग रही हो? तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने शादी वाले दिन मुझे धोखा दिया था, तो क्या अब मैं सोचने के लिए वक्त भी ना मांगूँ? तो वो कहता है कि ज़रूर मांगो और तुम्हारा ये हक बनता है, लेकिन सोचने के बाद ज़रूर हाँ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़के सिहान का बाप बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सिहान भी आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने बाप के साथ बैठ जाता है। और सिहान कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसके बाप को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, और वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो सिहान फिर अपने बाप को बताता है कि मैं एलिफ से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं रही और वो मुझे नहीं चाहती। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये तो बताओ कि उसने जवाब क्या दिया है। तो वो कहता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा है कि सोच कर ज़रूर हाँ कर देना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाँ नहीं करेगी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अगर किसी लड़की ने इनकार करना होता है तो वो सीधा मुंह पर ही बोल देती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ये है वो है। लेकिन अगर उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है तो ये समझ लो कि अब वो हाँ में पहला कदम रख चुकी है और आधी हाँ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, ये ना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है जो सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसमें हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं उनका इंतज़ार करते हुए, और हम इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि वो हमें कबूल कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो हमें कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हम जो हमने इतना वक्त उनका इंतज़ार किया होता है वो भी फ़िजूल में ही चला जाता है। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसे मत सोचो, उसने कौन सा तुम्हारे मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो अभी सोचने के लिए वक्त मांग रही है तो उसे सोचने के दो, और उसे तंग बिल्कुल भी मत करना, और वो ज़रूर तुम्हारे शादी करने के लिए हाँ कर ही देगी। तो ये बात सुनकर सिहान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और कहता है कि बाबा ये बात आप कैसे यकीन से कह सकते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो और चीज़ों को हासिल करना सीखो और हर चीज़ दांव पर लगा दो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते तो समझ लो कि आप दुनिया में किसी चीज़ को भी हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। इसलिए अपनी मन पसंदीदा चीज़ को हमेशा हासिल करने के लिए साबित कदम रहो और कभी भी पीछे ना हटो। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती आप अपने रास्ते से पीछे ना हटो, क्योंकि अगर आप अपने ट्रैक से हट गए तो आप अपनी मंजिल को खो देंगे और कभी भी उस मंजिल तक दोबारा नहीं पहुंच सकते। दूसरी जानिब यहाँ पर एलिफ को दिखाया जाता है जो अपने कज़न से बैठी हुई बातें कर रही होती है और उसका कज़न उसे कह रहा होता है कि तुम
उस लड़के को मना कर दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए सेहान को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की एलिफ के इंतज़ार में बैठा हुआ होता है। लेकिन एलिफ को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर एलिफ भी आ जाती है। तो फिर लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि आएँ आएँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई खता कर दी है या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही और मेरी खबर भी नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लड़के के डॉक्टर ने और उसके बाप ने उसको सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी होती है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकिन वो लड़की फिर ये बात उस लड़के को नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सब लोगों ने उससे ये बात छुपाई होती है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है, मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें खुद से ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ और तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है ताकि मैं उस परेशानी को दूर कर सकूँ। लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर दिया है। यही वजह है कि तुम मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही हो, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देती हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे सकी। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मेरे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकी। ये कोई बहाना नहीं है, मुझे पता है कि वजह कोई और ही है, तो तुम मुझे वजह बता दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कोई वजह नहीं बताती और चुप करके यहाँ पर खड़ी हुई उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे बार बार उसकी वजह पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बता रही होती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस लड़की ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया जो उस रात हुआ था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और वो ये सोच रहा होता है कि लगता है अब उस लड़की का उससे भरोसा उठ गया है। जैसे उसने पहले शादी नहीं की उसके साथ, वैसे ही अब उसे लग रहा है कि वो दोबारा नहीं करेगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों वक्त बार बार मांग रही हो? तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने शादी वाले दिन मुझे धोखा दिया था, तो क्या अब मैं सोचने के लिए वक्त भी ना मांगूँ? तो वो कहता है कि ज़रूर मांगो और तुम्हारा ये हक बनता है, लेकिन सोचने के बाद ज़रूर हाँ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़के सेहान का बाप बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सेहान भी आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने बाप के साथ बैठ जाता है। और सेहान कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसके बाप को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है और वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो सेहान फिर अपने बाप को बताता है कि मैं एलिफ से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं रही और वो मुझे नहीं चाहती। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये तो बताओ कि उसने जवाब क्या दिया है। तो वो कहता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा है कि सोच कर ज़रूर हाँ कर देना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाँ नहीं करेगी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अगर किसी लड़की ने इनकार करना होता है तो वो सीधा मुंह पर ही बोल देती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ये है वो है। लेकिन अगर उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है तो ये समझ लो कि अब वो हाँ में पहला कदम रख चुकी है और आधी हाँ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि
बाबा ऐसी बात नहीं है, ये ना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है जो सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसमें हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं उनका इंतज़ार करते हुए, और हम इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि वो हमें कबूल कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो हमें कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हमने इतना वक्त उनका इंतज़ार किया होता है वो भी फ़िज़ूल में ही चला जाता है। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसे मत सोचो, उसने कौन सा तुम्हारे मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो अभी सोचने के लिए वक्त मांग रही है, तो उसे सोचने के दो और उसे तंग बिल्कुल भी मत करना, और वो ज़रूर तुम्हारे शादी करने के लिए हाँ कर ही देगी। तो ये बात सुनकर सिहान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और कहता है कि बाबा ये बात आप कैसे यकीन से कह सकते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि बेटा, तुम मेरे बेटे हो और चीज़ों को हासिल करना सीखो और हर चीज़ दांव पर लगा दो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते तो समझ लो कि आप दुनिया में किसी चीज़ को भी हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। इसलिए अपनी मन पसंदीदा चीज़ को हमेशा हासिल करने के लिए साबित कदम रहो और कभी भी पीछे ना हटो। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती, आप अपने रास्ते से पीछे ना हटो, क्योंकि अगर आप अपने ट्रैक से हट गए तो आप अपनी मंजिल को खो देंगे और कभी भी उस मंजिल तक दोबारा नहीं पहुंच सकते। दूसरी जानिब यहाँ पर एलिफ को दिखाया जाता है जो अपने कज़न से बैठी हुई बातें कर रही होती है, और उसका कज़न उसे कह रहा होता है कि तुम उस लड़के को मना कर दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है, और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हम यहाँ पर बैठे हुए सिहान को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की एलिफ के इंतज़ार में बैठा हुआ होता है, लेकिन एलिफ को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर एलिफ भी आ जाती है, तो फिर लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि आएँ आएँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई खता कर दी है या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही और मेरी खबर भी नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लड़के के डॉक्टर ने और उसके बाप ने उसको सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी होती है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकिन वो लड़की फिर ये बात उस लड़के को नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाए, और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सब लोगों ने उससे ये बात छुपाई होती है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है, मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें खुद से ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ और तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है ताकि मैं उस परेशानी को दूर कर सकूँ। लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर दिया है, इस यही वजह है कि तुम मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही हो, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देती हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे सकी। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मेरे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकी। ये कोई बहाना नहीं है, मुझे पता है कि वजह कोई और ही है, तो तुम मुझे वजह बता दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कोई वजह नहीं बताती और चुप करके यहाँ पर खड़ी हुई उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे बार बार उसकी वजह पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बता रही होती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस लड़की ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया जो उस रात हुआ था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और वो ये सोच रहा होता है कि लगता है अब उस लड़की का उससे भरोसा उठ गया है। जैसे उसने पहले शादी नहीं की उसके साथ, वैसे ही अब उसे लग रहा है कि वो दोबारा नहीं करेगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों वक्त बार बार मांग रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने शादी वाले दिन मुझे धोखा दिया था, तो क्या अब मैं सोचने के लिए वक्त भी ना मांगूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर मांगो और तुम्हारा ये हक बनता है, लेकिन सोचने के बाद ज़रूर हाँ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं, और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ
अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़के सिहान का बाप बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सिहान भी आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने बाप के साथ बैठ जाता है और सिहान कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसके बाप को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है और वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो सिहान फिर अपने बाप को बताता है कि मैं एलिफ से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं रही और वो मुझे नहीं चाहती। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये तो बताओ कि उसने जवाब क्या दिया है। तो वो कहता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा है कि सोच कर ज़रूर हाँ कर देना और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाँ नहीं करेगी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अगर किसी लड़की ने इनकार करना होता है तो वो सीधा मुंह पर ही बोल देती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ये है वो है। लेकिन अगर उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है तो ये समझ लो कि अब वो हाँ में पहला कदम रख चुकी है और आधी हाँ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, ये ना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है जो सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसमें हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं उनका इंतज़ार करते हुए, और हम इस उम्मीद से बैठे होते हैं कि वो हमें कबूल कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो हमें कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हमने इतना वक्त उनका इंतज़ार किया होता है वो भी फ़िज़ूल में ही चला जाता है। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसे मत सोचो, उसने कौन सा तुम्हारे मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो अभी सोचने के लिए वक्त मांग रही है तो उसे सोचने के दो और उसे तंग बिल्कुल भी मत करना, और वो ज़रूर तुम्हारे शादी करने के लिए हाँ कर ही देगी। तो ये बात सुनकर सिहान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और कहता है कि बाबा ये बात आप कैसे यकीन से कह सकते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो और चीज़ों को हासिल करना सीखो और हर चीज़ दांव पर लगा दो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते तो समझ लो कि आप दुनिया में किसी चीज़ को भी हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। इसलिए अपनी मन पसंदीदा चीज़ को हमेशा हासिल करने के लिए साबित कदम रहो और कभी भी पीछे ना हटो। जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती आप अपने रास्ते से पीछे ना हटो, क्योंकि अगर आप अपने ट्रैक से हट गए तो आप अपनी मंजिल को खो देंगे और कभी भी उस मंजिल तक दोबारा पर नहीं पहुंच सकते। दूसरी जानिब यहाँ पर एलिफ को दिखाया जाता है जो अपने कज़न से बैठी हुई बातें कर रही होती है और उसका कज़न उसे कह रहा होता है कि तुम उस लड़के को मना कर दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए सिहान को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की एलिफ के इंतज़ार में बैठा हुआ होता है, लेकिन एलिफ को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर एलिफ भी आ जाती है। तो फिर लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि आएँ आएँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई खता कर दी है या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही और मेरी खबर भी नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लड़के के डॉक्टर ने और उसके बाप ने उसको सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी होती है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकिन वो लड़की फिर ये बात उस लड़के को नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सब लोगों ने उससे ये बात छुपाई होती है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है, मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें खुद से ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ और तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है ताकि मैं उस परेशानी को दूर कर सकूँ। लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर दिया है, यही वजह है कि तुम मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही हो, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देती हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे सकी। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मेरे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकी, ये कोई बहाना नहीं है। मुझे पता है कि वजह कोई और ही है, तो तुम मुझे वजह बता दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कोई वजह नहीं बताती और चुप करके यहाँ पर खड़ी हुई उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे बार बार उसकी वजह पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बता रही होती।
फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस लड़की ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया जो उस रात हुआ था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और वो ये सोच रहा होता है कि लगता है अब उस लड़की का उससे भरोसा उठ गया है। जैसे उसने पहले शादी नहीं की उसके साथ, वैसे ही अब उसे लग रहा है कि वो दोबारा नहीं करेगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों वक्त बार बार मांग रही हो? तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने शादी वाले दिन मुझे धोखा दिया था, तो क्या अब मैं सोचने के लिए वक्त भी ना मांगूं? तो वो कहता है कि ज़रूर मांगो और तुम्हारा ये हक बनता है, लेकिन सोचने के बाद ज़रूर हाँ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़के सिहान का बाप बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सिहान भी आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने बाप के साथ बैठ जाता है और सिहान कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसके बाप को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है और वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो सिहान फिर अपने बाप को बताता है कि मैं एलिफ से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं रही और वो मुझे नहीं चाहती। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये तो बताओ कि उसने जवाब क्या दिया है। तो वो कहता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा है कि सोच कर ज़रूर हाँ कर देना और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाँ नहीं करेगी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अगर किसी लड़की ने इनकार करना होता है तो वो सीधा मुंह पर ही बोल देती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ये है वो है। लेकिन अगर उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है तो ये समझ लो कि अब वो हाँ में पहला कदम रख चुकी है और आधी हाँ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, ये ना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है जो सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसमें हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं उनका इंतज़ार करते हुए, और हम इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि वो हमें कबूल कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो हमें कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हमने इतना वक्त उनका इंतज़ार किया होता है वो भी फ़िज़ूल में ही चला जाता है। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसे मत सोचो, उसने कौन सा तुम्हारे मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो अभी सोचने के लिए वक्त मांग रही है तो उसे सोचने के दो और उसे तंग बिल्कुल भी मत करना और वो ज़रूर तुम्हारे से शादी करने के लिए हाँ कर ही देगी। तो ये बात सुनकर सिहान बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहा होता है और कहता है कि बाबा ये बात आप कैसे यकीन से कह सकते हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि बेटा तुम मेरे बेटे हो और चीज़ों को हासिल करना सीखो और हर चीज़ दांव पर लगा दो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते तो समझ लो कि आप दुनिया में किसी चीज़ को भी हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। इसलिए अपनी मन पसंदीदा चीज़ को हमेशा हासिल करने के लिए साबित कदम रहो और कभी भी पीछे ना हटो जब तक आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। आप अपने रास्ते से पीछे ना हटो, क्योंकि अगर आप अपने ट्रैक से हट गए तो आप अपनी मंजिल को खो देंगे और कभी भी उस मंजिल तक दोबारा नहीं पहुंच सकते। दूसरी जानिब यहाँ पर एलिफ को दिखाया जाता है जो अपने कज़न से बैठी हुई बातें कर रही होती है और उसका कज़न उसे कह रहा होता है कि तुम उस लड़के को मना कर दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठे हुए सिहान को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की एलिफ के इंतज़ार में बैठा हुआ होता है, लेकिन एलिफ को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर एलिफ भी आ जाती है। तो फिर लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि आएँ आएँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई खता कर दी है या मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो आप मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही और मेरी खबर भी नहीं ली और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके लड़के के
डॉक्टर ने और उसके बाप ने उसको सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी होती है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला है। लेकिन वो लड़की फिर ये बात उस लड़के को नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सब लोगों ने उससे ये बात छुपाई होती है। तो फिर यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या बात है, मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें खुद से ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ और तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानना शुरू हो गया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है ताकि मैं उस परेशानी को दूर कर सकूँ। लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें हर्ट कर दिया है। यही वजह है कि तुम मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही हो, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देती हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे सकी। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मेरे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे सकी। ये कोई बहाना नहीं है, मुझे पता है कि वजह कोई और ही है, तो तुम मुझे वजह बता दो। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो उसे कोई वजह नहीं बताती और चुप करके यहाँ पर खड़ी हुई उसके साथ बातें करती हुई दिखाई दी जा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का उससे बार बार उसकी वजह पूछ रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ नहीं बता रही होती। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उस लड़की ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया जो उस रात हुआ था। तो वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और वो ये सोच रहा होता है कि लगता है अब उस लड़की का उससे भरोसा उठ गया है। जैसे उसने पहले शादी नहीं की उसके साथ, वैसे ही अब उसे लग रहा है कि वो दोबारा नहीं करेगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों वक्त बार बार मांग रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुमने शादी वाले दिन मुझे धोखा दिया था, तो क्या अब मैं सोचने के लिए वक्त भी ना मांगूँ। तो वो कहता है कि ज़रूर मांगो और तुम्हारा ये हक बनता है, लेकिन सोचने के बाद ज़रूर हाँ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ पर खड़े हुए परेशानी के आलम में एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए जा रहे होते हैं। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस लड़के सिहान का बाप बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर सिहान भी आ जाता है और यहाँ पर आकर अपने बाप के साथ बैठ जाता है। और सिहान कुछ परेशान दिखाई दे रहा होता है। उसके बाप को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। और वो जब उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो सिहान फिर अपने बाप को बताता है कि मैं एलिफ से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसका बाप हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं रही और वो मुझे नहीं चाहती। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये तो बताओ कि उसने जवाब क्या दिया है। तो वो कहता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा है कि सोच कर ज़रूर हाँ कर देना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हाँ नहीं करेगी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अगर किसी लड़की ने इनकार करना होता है तो वो सीधा मुंह पर ही बोल देती है कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ये है वो है। लेकिन अगर उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है तो ये समझ लो कि अब वो हाँ में पहला कदम रख चुकी है और आधी हाँ हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, ये ना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है जो सोचने के लिए वक्त मांगती है। इसमें हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं उनका इंतज़ार करते हुए, और हम इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि वो हमें कबूल कर लेंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो हमें कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और हमने इतना वक्त उनका इंतज़ार किया होता है वो भी फ़िज़ूल में ही चला जाता है। तो ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि ऐसे मत सोचो, उसने कौन सा तुम्हारे मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो अभी सोचने के लिए वक्त मांग रही है, तो उसे सोचने के दो और उसे तंग बिल्कुल भी मत करना, और वो ज़रूर तुम्हारे से शादी करने के लिए हाँ कर ही देगी। तो ये बात सुनकर सिहान